अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद है कि आप सब फिट होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की 200 वीडियो करते हैं शुरू। जो आज की वीडियो है वो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली, इंफॉर्मेशन से भरपूर आज की वीडियो है। जो इंडिया अभी अचीवमेंट 2020 यानी कि 2020 में जो इंडिया के अचीवमेंट्स है टेक्नोलॉजी के एतबार से, उसकी आज की वीडियो है। इंफॉर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं लेनी। और जो दोस्त नेगेटिव कमेंट करते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करते रहे, पर अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहले वीडियो करते हैं स्टार्ट, उसके बाद करेंगे रिव्यू रिएक्शन। करते हैं जी स्टार्ट। डरडो लेटेस्ट अचीवमेंट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस इनसाइट के फ्रेश एपिसोड में। आज के समय में डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में आता है जिन्होंने डिफेंस टेक्नोलॉजी को स्वदेशी तौर पर विकसित करने में महारत हासिल की है। आज के समय में भारत दुनिया के उन 7 देशों में शामिल है जिनके पास खुद का 4th जनरेशन का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मेन बैटल टैंक मौजूद है। इसके अलावा भारत दुनिया के उन 6 देशों में आता है जिन्होंने स्वदेशी तौर पर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को विकसित किया है। भारत दुनिया के उन 5 देशों में शामिल है जिनके पास खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है, और भारत दुनिया के उन 4 देशों में शामिल है जिनके पास खुद का एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट मौजूद है। और इन सबसे ऊपर भारत रशिया के साथ दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके पास एक फुली ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और इनकी तरह ही भारत के और भी सभी वर्ल्ड क्लास वेपन सिस्टम प्लेटफॉर्म्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स आधारित हैं आज के समय की आधुनिक तकनीक पर, जिन्हें विकसित किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने, जो कि इंडियन डिफेंस सिस्टम का एक मुख्य R&D पावर हाउस है। तो आज के एपिसोड में हम आपको DRDO की कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत को दुनिया में एक अलग दर्जा दिलाती हैं। तो और समय ना गवाते हुए बढ़ते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की तरफ। असल तो अब शुरू हो गया है एपिसोड। तेजस जो भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और अपने सभी वेरिएंट्स के साथ अपनी क्लास में ये सबसे छोटा और हल्का मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है, और देश की हवाई ताकत के मामले में आत्मनिर्भर बनने की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है। और इसके साथ ही ये भारत की मेक इन इंडिया पहल की तरफ उठाया गया काफी महत्वपूर्ण कदम है। तेजस को इंडियन एयरफोर्स की 45वीं स्क्वाड्रन में इंडक्ट किया गया है जिसका नाम है फ्लाइंग डैगर्स। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AWC, जो आसमान में भारत की तीसरी आंख है। ये भारत का वो हथियार है जो एयरबोर्न सी सरफेस टारगेट्स के सर्विलियंस, ट्रैकिंग, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करके भारत को इसकी जानकारी देता है। ये एयरक्राफ्ट भारत की तरफ बढ़ने वाले हर एक खतरे का आकलन करके हॉस्टाइल टारगेट्स को अपने खुद के इंटरसेप्टर्स से डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। तो बहुत सारे यानी कि मालिक के पास टेक्नोलॉजी है, इनके अपने दुश्मन को भी मारना। रुस्तम 2 मल्टी मिशन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAV, जो 24 घंटे के इंड्योरेंस के साथ इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के लिए इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस जैसी भूमिकाएं निभाता है। एरोस्टेट सिस्टम नक्षत्र, जो कि सेंसर्स को माउंट करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और खास तौर पर इसका इस्तेमाल सिविल और मिलिट्री की कई अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस के लिए सर्विलियंस और कम्युनिकेशन में किया जाता है। नेत्रा, जो कि मैन पोर्टेबल लाइट वेट एरियल व्हीकल है जिसका इस्तेमाल सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस ऑपरेशंस के साथ साथ परमाणु दूषित क्षेत्रों में एरियल रेडियोलॉजिकल सर्विलियंस के लिए भी किया जाता है। IR फ्लेयर्स, जिसे विकसित किया गया है कई अलग अलग तरह की मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि एयर क्रू मेंबर्स की ट्रेनिंग के लिए और साथ ही दुश्मन की हीट सीकिंग मिसाइल्स को चकमा देने के लिए। अस्त्र, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जो कि एक ऐसा हथियार है जो लॉन्ग रेंज के एरियल टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। यानी कि सारे एयर से रिलेटेड। आकाश, जो कि स्वदेशी तौर पर विकसित की गई एक मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो 25 किलोमीटर की अधिकतम रेंज और 20 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक कई अलग अलग तरह के हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। अपने टारगेट को भी
अपने देश की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ ने इजराइल के साथ मिलकर इंडियन नेवी के लिए लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM को विकसित किया है, और जबकि इंडियन एयरफोर्स के लिए मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM को विकसित किया गया है। ब्रह्मोस, जो कि भारत और रशिया के संयुक्त प्रयास से विकसित की गई आज के समय की दुनिया की एकमात्र फुली ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि ट्रू स्पेस में मैक 3 रफ्तार के साथ 450 किलोमीटर की रेंज तक जाने में सक्षम है। पिनाका मार्क 2 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, जिसे इक्विप किया गया है नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल किट के साथ, जिसे 75 किलोमीटर की रेंज तक एक गाइडेड वेपन में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। 88GS एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसमें हाई मोबिलिटी, क्विक डिप्लॉयबिलिटी, ऑटोमेटिक कमांड और कंट्रोल सिस्टम विद नाइट फायरिंग कैपेबिलिटीज जैसे कई एडवांस फीचर्स शामिल हैं। वेब, जो कि मॉड्यूलर डिजाइन के साथ एक मल्टी यूटिलिटी आर्मर्ड प्लेटफॉर्म है, जिसे कई अलग अलग तरह के कॉम्बैट और कॉम्बैट सपोर्ट रोल्स के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई रडार्स ने कई अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस में अपने आप को साबित करके दिखाया है, जिनमें श्लेषा, स्वाति और अरुद्रा 4D मीडियम पावर रडार्स शामिल हैं। काफी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है ना। डीआरडीओ ने सोनार्स को भी विकसित किया है, जो कि इंडियन नेवल शिप्स और सबमरीन्स का मुख्य आधार है, जिनमें LFDS यानी कि लो फ्रीक्वेंसी टंकिंग सोनार्स शामिल है, जिसने नेवल हेलीकॉप्टर्स से सोनार ऑपरेशंस में एक तीसरे आयाम को जोड़ा है। मारिच एडवांस टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम, जिसे इनकमिंग टॉर्पेडोज के खिलाफ एक्सपेंडेबल और टो डिकॉय के लिए तैनात किया जाता है। वरुण अस्त्र, जो कि स्वदेशी तौर पर विकसित की गई हैवी वेट एंटी सबमरीन टॉर्पेडो है, जो कि गहरे और उथले पानी में क्वाइट और स्टेल्थी सबमरीन्स को टारगेट करने में सक्षम है। अच्छा, आर्मी और एयरफोर्स ठीक है, इसका जो जगह यानी कि दूसरी है ना, आर्मी जो है। डीआरडीओ ने डिफेंस फोर्सेस के हर एक पहलू में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिनमें लाइफ साइंस और साइकोलॉजिकल स्टडीज जैसे पहलू भी शामिल हैं। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है ना। यानी कि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है ना, इंडिया के पास यानी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, और इंडिया वाकई ये तो एक रियलिटी फैक्ट है कि इंडिया अपने बजट का ना बहुत ज्यादा यानी कि इसके अंदर टेक्नोलॉजीज के अंदर स्पेंड करता है पैसे। और वीडियो काफी अच्छी रही है ना, यानी कि इतनी टेक्नोलॉजी हमारे लिए तो बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी। अगर आपके लिए भी इन्फॉर्मेटिव, तो इसको नेगेटिव नहीं लेना भाई, नेगेटिव नहीं लेना ना पाकिस्तानी व्यूअर्स ने ना इंडियन ने। ये सिर्फ एक फन है और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इंसान को एक दूसरे के खिलाफ। जरूरी नहीं कि इंडिया का दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान है, इंडिया का बहुत सारे मसाइल हैं। और पाकिस्तान जैसे अपने चाइना, अमेरिका, ये हर कोई अपनी डिफेंस पे खर्चा करता है। अगर इसकी इन्फॉर्मेशन लेना गलत तो नहीं है ना, इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। और एज ए यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि इसको नेगेटिव ही देखा जाए, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी होती है। इंशाल्लाह मिलेंगे नहीं फ्रेश वीडियो में, जब तक वसीम आमदी और जुबैर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।